दोस्तों पहले बंद था। क्या बंद था, क्यों बंद था, अब खुल गया, क्यों खुल गया, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए ताकि एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो सके। तो देखिए पहले बंद था, क्या बंद था इसको समझ लीजिए। इन्वेस्टर इस स्मॉल कैप में उड़ेल उड़ेल के पैसा डालते थे, जिसके चलते फंड मैनेजर को मजबूरन इस फंड में इन्वेस्टमेंट बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब किसी स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा आने लगता है तो उसे फंड मैनेजर को मैनेज करने में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, जिसके चलते वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बंद कर दिए थे। अब खुल गया, तो फिर क्यों खुल गया? तो देखिए, अभी तक आपने सुना था कि स्टॉक मार्केट क्रैश करता है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि कभी कभी फंड भी क्रैश करता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप क्रैश हो चुका है, क्योंकि ये फंड अपने इंडेक्स से भी ज़्यादा गिरा हुआ है। जहां पर मिड कैप इंडेक्स में आप देखोगे तो 14% का गिरावट है, वहां पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 26% का गिरावट है। वहीं पर मैं टाटा स्मॉल कैप की बात करूं तो टाटा स्मॉल कैप अपने ऑल टाइम हाई से 28% तक गिर चुका है, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स की आप बात करोगे तो 19% का ही गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इतना ज़्यादा गिरने वाले फंड को आप क्रैश हो चुका कह सकते हो। अब देखो, इतना ज़्यादा जब टाटा स्मॉल कैप में गिरावट हुआ है तो इसके चलते इसका यूएम भी काफ़ी कम हो गया, और यूएम साइज कम होने के चलते फंड मैनेजर फिर से इस फंड में लमसम शुरू कर देते हैं। क्योंकि पहले जब यूएम ज़्यादा होता है तो वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट पे रोक लगाते हैं, और जब फंड क्रैश करता है, फंड काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, तो यूएम कम होने के चलते फिर से फंड मैनेजर को मजबूरन यहाँ पर इस फंड में लमसम शुरू करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि टाटा स्मॉल कैप फंड में फिर से 6 अप्रैल 2026 से लमसम शुरू हो गया है। तो अगर मैं टाटा स्मॉल कैप की रिटर्न की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म में तो ये फंड काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर को नुकसान दिया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में यहाँ पर एक हफ्ते में तो लगभग 5 से 6% का रिटर्न बना के दिया है, लेकिन एक महीने में यहाँ पर 2.5% का नुकसान दिया है, 3 महीने में 13.25% का नुकसान दिया है, और 6 महीने में लगभग 18.5% का नुकसान दिया है। अगर मैं लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक साल में भी यहाँ पर 5% का निगेटिव रिटर्न है, यहाँ पर 2 साल में भी कुछ भी रिटर्न नहीं बना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मौका है यहाँ पर स्मार्ट एंट्री का, क्योंकि ये फंड बहुत ज़्यादा गिर चुका है, और गिरने के चलते इसका एनएवी काफ़ी सस्ता हो चुका है, और सस्ते में इसका एनएवी मिल रहा है। इसलिए अगर आप यहाँ पे खरीदारी करते हो तो आपको यूनिट ज़्यादा इकट्ठा होगा। अब सोचो कि अगर कोई महंगा चीज़ जब डिस्काउंट होकर सस्ते में मिल रहा हो तो उस समय खरीदने से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। और यहाँ पर मैं लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करूँ टाटा स्मॉल कैप की, तो आप देख सकते हैं 3 साल में 12% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 17% का रिटर्न दिया है, और 7 साल में 19% का तगड़ा रिटर्न दिया है, जबकि 7 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को भी पछाड़ा है। 10 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर आप इस फंड की सबसे खास बात की मैं बात करूं तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम है। जी हाँ, एक्सपेंस रेशो बराबर फंड मैनेजर का खर्चा। जो फंड मैनेजर आपसे खर्चा लेते हैं वो बहुत कम खर्चा लेकर और बेहतर रिटर्न बना के फंड मैनेजर देते हैं। तो अगर आप चाहते हो एक कम खर्च, एक कम एक्सपेंस रेशो वाले फंड में हम
इन्वेस्टमेंट करें तो टाटा स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और यहाँ आपके लिए एक मौका हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल कैप अपने ऑल टाइम हाई से बहुत 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 ज़्यादा गिर चुका है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि क्रैश हो चुका है, और इस क्रैश होने के चलते इसका NAV काफ़ी ज़्यादा सस्ता में मिल रहा है। और इस सस्ते में अगर आप खरीदारी करते हो तो आपको यूनिट ज़्यादा इकट्ठा होगा, और जैसे ही बाजार ऊपर जाएगा तो आपको जल्द से जल्द प्रॉफिट होगा। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि ये गिरावट टेम्परोरी है, लेकिन कंपाउंडिंग परमानेंट है। इसीलिए गिरावट को देखकर भागना नहीं चाहिए। ज़्यादातर लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। जब फंड कोई क्रैश कर जाता है, बहुत ज़्यादा गिरावट होता है, तो इन्वेस्टर डर के वहाँ से पैसा निकाल कर भाग जाते हैं और यहीं पर बड़ा गलती कर देते हैं। देखो, यहाँ पर गिरावट, क्रैश बराबर अपॉर्चुनिटी, गिरावट बराबर मौका। मतलब जब बाजार में गिरावट होता है ना, कोई फंड में गिरावट होता है ना, तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। एक मौका आता है जहाँ पे आपको भर भर के खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि महंगा चीज़ उस समय सस्ता NAV में मिलता है। तो गिरावट में किया गया खरीदारी, जी हाँ, डीप में किया गया खरीदारी ही आपको 2 से 4% ज़्यादा रिटर्न बना के देता है। क्यों? क्योंकि मान लो कि आज गिरा है यहाँ पर टाटा स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड भी बहुत ज़्यादा गिरा है। तो पिछले 2 साल पहले जहाँ पे NAV था, आज 2 साल पहले वाला NAV आपको मिल रहा है। तो अगर आप आज खरीदारी करते हो और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि कब बाजार ऊपर जाएगा, कब तक प्रॉफिट बनेगा। तो देखो, पिछले 1.5 साल से तो कुछ भी रिटर्न नहीं बना है। लगातार बाजार में उतार चढ़ाव ही चल रहा है। हो सके कि अगले 6 महीने तक और ना बने, लेकिन उसके बाद बाजार में एक तूफानी तेजी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये इतिहास बता रहा है कि जब जब बाजार में अगले 1 साल तक, 2 साल तक पैसा नहीं बनता है, उसके अगले साल बाजार में एक बहुत बड़ा तेजी आता है, जिसमें स्मॉल कैप सबसे बड़ा तेजी दिखाता है और मिड कैप उसके पीछे पीछे भी छलांग लगाता है। तो अगर आप चाहते हो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके बड़ा पैसा बनाना, तो आप रुको थोड़ा। स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ये गिरावट पे ज़्यादा गिरता है और आपके पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ा देगा, आपको निचोड़ेगा, आपके विश्वास को तोड़ेगा। तो अगर आप ये सब झेलते हुए भी स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड रहते हो, तो यही स्मॉल कैप आपको सबसे बड़ा वेल्थ बनाकर देगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। टाटा स्मॉल कैप फंड में पहले लमसम बंद था, अब 6 अप्रैल 2026 से फिर से लमसम शुरू हो गया है। तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे लमसम कर सकते हो, वरना कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिए।